इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, दैट इज द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द थाई बट इन द मीडियल कंपार्टमेंट। ओके, अब तक हमने पढ़ा था मसल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स इन द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। अब ये जो कंपार्टमेंट है ये क्या किससे बनता है? इंट्रामस्कुलर सेप्टम से बनता है। अब ये इंट्रामस्कुलर सेप्टम हमारे पास क्या करते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। तो थाई में हमारे पास जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसमें हमारे पास 5 मसल्स आती हैं। फर्स्ट इज द एडक्टर मैग्नस, सेकंड इज द एडक्टर ब्रेविस, एंड थर्ड इज द एडक्टर लॉन्गस, फोर्थ इज द ग्रेसालिस मसल, एंड फिफ्थ इज द पेक्टिनियस मसल। ठीक है, ग्रेसालिस एंड द पेक्टिनियस मसल लास्ट वाली दो है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है ये तीनों के तीनों क्या काम करेंगे? एडक्शन का काम करेंगे, इसलिए इस पे नाम हमने दे दिया एडक्टर। ठीक है, जब यहाँ भी एडक्टर है, यहाँ भी एडक्टर है और यहाँ भी एडक्टर है, तो ये तीनों के तीनों क्या काम करेंगे? हमारे पास एडक्शन का काम करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट नाम है इसका मैग्नस, ठीक है, नेक्स्ट नेम इज द नेक्स्ट नेम इज द मैग्नस। जो नाम मैग्नस का मतलब मेगा, मेगा मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, इसलिए बोलती है मैग्नस। लॉन्गेस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये वाला जो मसल फाइबर है वो सबसे लंबा है इन तीनों में। और ब्रेविस क्यों बोला? ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट। तो मैग्नस, ब्रेविस एंड लॉन्गस और मसल्स तो ये है। तो इस प्रकार से इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज द ग्रेसालिस एंड पेक्टिनियस नाम है हमारे पास। तो 4-5 मसल्स हमारे पास हो गए, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसालिस एंड पेक्टिनियस मसल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस जो हमारे पास मसल है डेट इज द ट्राइंगुलर शेप मसल। ठीक है, इट इज अ ट्राइंगुलर शेप की मसल है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको ये मसल है ना, ये देखो, ये यहाँ से एडक्टर लॉन्गस मसल है। ये लॉन्गस मतलब कि जो इसका फाइबर है वो काफ़ी लॉन्ग है एंड इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। यस, इट इज़ ट्राइंगुलर दिख रहा है हमें। ओके, नाउ द बॉडी। ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास है बॉडी ऑफ द प्यूबिस इन बिटवीन द एंगल ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट। जितने भी पेल्विस पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है एक्चुअली पेल्विस, तो पेल्विस जहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों प्यूबिस जुड़ते हैं उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फोसिस। ठीक है, तो वहीं पर बॉडी ऑफ द प्यूबिस है, प्यूबिस की बॉडी है ना, तो प्यूबिस का रेमस है ना, तो यही प्यूबिस की बॉडी से हमारे पास फाइबर्स ओरिजिन होते हैं, एज वेल एज फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फोसिस से भी हमारे पास इसके फाइबर्स ओरिजिन करते हैं। ठीक है, नाउ द इंसर्शन। इंसर्शन हमारे पास है मिडिल 1/3 ऑफ द लिनिया एस्पेरा ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, लिनिया एस्पेरा। ठीक है, अब जो लाइन है पोस्टीरियर जो बॉर्डर है उसको लिनिया एस्पेरा कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। तो मिडिल पार्ट में लिनिया एस्पेरा के मिडिल पार्ट 1/3 पार्ट पे हमारे पास ये इंसर्ट हो जाते हैं फाइबर। ठीक है, और ये कैसा है? ट्राइंगुलर शेप का हमारे पास ये मसल है, इट इज ट्राइंगुलर इन द शेप। नाउ द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई हमारे पास ज़्यादातर ऑब्चुरेटर नर्व से है इन ऑल ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट की मसल पर। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। एक्चुअली ऑब्चुरेटर नर्व के हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न है। तो एंटीरियर डिवीज़न जो है ऑब्चुरेटर नर्व का वो सप्लाई करता है एडक्टर लॉन्गस मसल को, और इसका रूट वैल्यू है L2, L3 एंड L4।
अब नाम में ही है एडक्टर मैग्नस, तो एडक्शन थाई का तो करेगा ही। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द पोस्चर ड्यूरिंग द वॉकिंग, जो वॉक करते हो उस टाइम पे पोस्चर को मेंटेन करता है। एवरी थाई मसल कंट्रोल्स द पोस्चर ड्यूरिंग द वॉकिंग। तो ये है हमारे पास एडक्टर लॉन्गिस मसल। नेक्स्ट मसल पे चलते हैं हम, दैट इज द एडक्टर ब्रेविस मसल। ब्रेविस इज द शॉर्ट मसल। अब देख रहे होगे आप इसको भी, इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगुलर शेप की मसल है हमारे पास, ठीक है। और ये छोटी मसल है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहीं तक ही। और जो हमारे पास लॉन्गेस्ट मसल्स थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, तो उसका लेंथ बड़ा था और इसका लेंथ कैसा है, छोटा है। इसका लेंथ छोटा है इसलिए इसको ब्रेविस बोल दिया, ठीक है। ओके, नाउ द इंसर्शन, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ठीक है, एंटीरियर सरफेस से, ठीक है। नेक्स्ट द आउटर सरफेस ऑफ द इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस। इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस से भी इसके फाइबर आते हैं। एंड आउटर सरफेस ऑफ द रैमस ऑफ द इस्चियम से भी हमारे पास इसके फाइबर्स आते हैं। तो 3 जगह से इसके फाइबर्स आते हैं। फर्स्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, सेकेंड आउटर सरफेस ऑफ द इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड आउटर सरफेस ऑफ द रैमस ऑफ इस्चियम। तो प्यूबिस से भी आ रहे हैं, इस्चियम से भी इसके फाइबर्स आ रहे हैं। हिप बोन से तो आ ही रहे हैं, बट हिप बोन में भी कौन से पार्ट से आ रहे हैं, प्यूबिस पार्ट से आ रहे हैं और इस्चियम पार्ट से आ रहे हैं। नेक्स्ट इंसर्शन, लेसर ट्रोकेंटर टू द अपर पार्ट ऑफ द लीनिया एस्पेरा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्शन है इसका, किसका, ब्रेविस का। तो ब्रेविस का इंसर्शन हमारे पास ये बता रहा है लेसर ट्रोकेंटर से लेकर, लेसर ट्रोकेंटर टू द, है ना, अपर पार्ट ऑफ द लीनिया एस्पेरा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन ड्रॉन, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर अप टू द लीनिया एस्पेरा तक हम अगर एक लाइन एक ड्रॉ कर दें तो उस लाइन पर हमारे पास सारे के सारे एडक्टर ब्रेविस के फाइबर्स क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ इज द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इज द एंटीरियर और द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। या तो एंटीरियर डिवीजन उसको सप्लाई करेगा या तो पोस्टीरियर डिवीजन उसको सप्लाई करेगा, बट ऑब्चुरेटर नर्व ही उसको सप्लाई करेगी। ओके, नेक्स्ट एक्शन उसका सेम है, लॉन्गेस्ट की तरह ही एडक्शन करता है थाई का और कंट्रोल्स द पोस्चर ड्यूरिंग द वॉकिंग। ये है हमारे पास एडक्टर ब्रेविस मसल। ओके, नेक्स्ट मसल पे हम लोग चलते हैं। तीनों मसल को मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। एडक्टर मैग्नस मसल कौन सी है, एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस से पता चलते को आपको देख रहे होगा ग्रीन कलर में कितना बड़ा मसल है ये, ठीक है। तो ये मसल्स के ज़्यादातर हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होंगे और बहुत सारे हमारे पास इंसर्शन पॉइंट होंगे। सबसे पहले इस्चियल ट्यूबरोसिटी से फाइबर निकलते हैं, रैमस ऑफ द इस्चियम से और इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस से। तो प्यूबिस से भी आ रहे हैं और इस्चियम से भी आ रहे हैं। एक्चुअली इस्चियम से ज़्यादा फाइबर्स आ रहे हैं, प्यूबिस से कम फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इंसर्शन, नाउ इंसर्शन ऑल्सो इज होल ओवर द फीमर, है ना, देख रहे होंगे आप, इंसर्ट हो रहे हैं फाइबर सारे के सारे किस तरफ, हमारे पास इस्चियम से आ रहे हैं और फीमर पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होते हैं फाइबर्स, लीनिया एस्पेरा पे इंसर्ट होते हैं, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे इंसर्ट होते हैं और एक एडक्टर ट्यूबरकल होता है मीडियल आपके कॉन्डाइल पर, दैट इज द दिस वन इज एडक्टर ट्यूबरकल रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसके फाइबर इंसर्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 ओरिजिन पॉइंट हैं और 4 इंसर्शन पॉइंट हैं। दैट्स व्हाई दिस मसल इज द मैग्नस मसल। मैग्नस मसल मतलब कि बड़ी मसल है, मोटी मसल है और ये सबसे ज़्यादा अडक्ट करती है किसको, थाई को। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई। अब ये इतनी बड़ी मसल है इसलिए इसको 2 नर्व चाहिए। पहला है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व और दूसरा है साइटिक नर्व का टिबियल पार्ट, ठीक है। साइटिक नर्व है हमारे पास, सबसे थिकेस्ट नर्व है हमारे पास बॉडी में, इसका टिबियल पार्ट इसको सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ द मसल इज द एडक्शन एंड इट कंट्रोल्स द पोस्चर ड्यूरिंग द वॉकिंग। वॉकिंग के दौरान पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। आ रही बात समझ में? तो ये है हमारे पास तीनों के तीनों मसल, दैट इज द एडक्टर मैग्नस, ठीक है, adductor brevis and adductor longus. If you have any problem in these 3 muscle, you can ask me anytime.